हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज संडे है तो बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में तो काफ़ी सारे लोगों को फंसाने के लिए आएगा मार्केट, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मालूम है कि वो लोग जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट है, और मार्केट को ये भी मालूम है ये लोग टेक्निकल एक्सपर्ट है, तो उन लोगों को फंसाने के लिए ज़रूर आएगा। और लाइव एग्जांपल हर बार दिखाया है, डेली चार्ट में भी दिखाया है, वीकली में भी दिखाया है, और मंथली चार्ट में तो तेज़ी है तो कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी कल के वीडियो में दे दी थी। 15 से 16 मिनट का वीडियो था, फिर भी 25 मिनट तक चला गया था। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ जाके जो बात कर लेना, साइकोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या पॉइंट है। ठीक है, तो आज बैंक निफ्टी स्पोर्ट के बारे में चर्चा कर लेंगे। और जब भी लीप ईयर रहा है, कल एक बात बताना भूल गया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो लीप ईयर होता है वो मार्च महीने में, जैसे कि जनवरी मंथ की हिस्ट्री है बेयर के लिए अच्छी होती है, तो ये तेजी में भी अच्छी थी, लेकिन जो सबसे मंदी तो हुई थी लेकिन सबसे कम मंदी हुई थी। ठीक है, तो ये जो मार्च है तो मार्च में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसको हम मंदी नहीं कह सकते हैं मंथली चार्ट में, लेकिन वो वीकली और डेली चार्ट में मंदी जरूर करेगा। तो लीप ईयर की हिस्ट्री रही है कि मार्च महीने में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, और अप्रैल से रिवर्सल भी होने की जो है वो उम्मीद रहती है। लेकिन मैंने बोला था ना, ये जो साल है शनिदेव के प्रकोप का साल है। 2024 स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 60 मिनट में आपको पूरे साल का सिनारियो मिल जाएगा, क्या करना है, कैसे प्लानिंग करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, सब कुछ। अगर कहीं से आपकी जो वहाँ पे गलती हो जाती है या गलती हो गई है तो उसको भी कैसे सुधार सकते हैं, वो भी आपको जो क्लू है वहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो 60 मिनट है, आने वाले जो 12 महीने हैं उसके लिए थे, उसमें से ऑलरेडी 2 महीने बीत चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, मार्च महीना शुरू हो चुका है, और 2 महीने में एग्जैक्टली मार्केट बहुत ही हाईली वोलेटाइल रहा है। अब जितने भी जो एडवाइजर या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर देखोगे ना, तो वो लोग सिर्फ यही दिखा रहे हैं, हमने ये जो स्टॉक बाई दिया था ना, यहाँ पे इतना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, इतना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, पिछले 2 महीने में बहुत ही कम लोग ने जो है वो स्टॉक रिकमेंडेशन किए है, क्योंकि स्टॉक एक नई ऊंचाइयों पर है। तो यहाँ पे अगर बाई देंगे, ऊपर चला गया तो ठीक है, लेकिन नीचे आ गया तो आधा भाव जो है वो गिर जाएगा। ऑलमोस्ट मिड कैप स्मॉल कैप के जो स्टॉक है 50% तक डाउन आने का जो है वो चांसेस, जो उम्मीद है वो जो रहती है, तो उसकी वजह से, उसका जो डर है उसकी वजह से वो बाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये लीप ईयर है तो थोड़ा जाके भी देख लेना, लीप ईयर की हिस्ट्री, हमारा वीडियो भी देख लेना, और साथ ही साथ पोजिशनल लेवल तो मैं एवरी वीक अपडेट करता ही करता हूँ। ठीक है, कल का वीडियो थोड़ा लेट डाला था, क्योंकि कल जो मार्केट था सैटरडे को कंटिन्यू था, आज संडे है, छुट्टी है, तो मैं कोशिश करता हूँ दोपहर को 12 बजे से पहले ये वीडियो आपको मिल जाएगी। और निफ्टी 50 स्पोर्ट पोजिशनल लेवल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आप कहीं पर भी फंसो ना। ठीक है, तो ये है, ये आप देख सकते हो 44,565 का जो लेवल है। ठीक है, जो पुराना जो है वो रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो देखिए 2 महीनों का रेजिस्टेंस था। दिसंबर महीना का जो है वो एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। जनवरी मंथ जो है वहाँ पर भी सपोर्ट लिया है 44,565 के आजू बाजू ही। उसके थोड़ा का नीचे लो किया, और उसके बाद फेब्रुआरी मंथ में दोजी कैंडल बनी। जो निफ्टी में जनवरी मंथ में जो कैंडल बनी थी वो सेम टाइप की जो दोजी कैंडल मैथमेटिक्स में एडिशन होता है, वो एक लंबी दोजी कैंडल है। ठीक है, दो जी तो नहीं बोल सकते, सॉरी, इनडिसिजिव कैंडल। ठीक है, गलती से निकल गया, इनडिसिजिव कैंडल, मतलब कि ना बायर की स्ट्रेंथ है ना सेलर की स्ट्रेंथ है। बायर और सेलर दोनों 50% होते हैं। ठीक है, और ऊपर गया तो ये देखिए 45,970 के अराउंड जो क्लोज आया। ठीक है, और जो फेब्रुआरी मंथ था तो ये 46,320 के ऊपर भी क्लोज नहीं दिया, 45,970 के नीचे भी क्लोज नहीं दिया। ठीक है, और 45,970 का जो लो करने के लिए नहीं आया, उसके ऊपर का हायर लो किया,
मार्च महीना बाकी है, तो ये कैंडल की शक्ल बदल भी सकती है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, या 47,365 का ब्रेकआउट करके 48,300 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से रिवर्सल लेवल है वो डेली चार्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन चाहिए था मैंने आपको दे दिया है, तो वो सोच ले, सीख ले, समझ ले, यहाँ पर कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक लेवल याद रख सकते हैं, ये 46,320 वाला। ठीक है, वो मिड टर्म का सपोर्ट रहेगा, और लॉन्ग टर्म का सपोर्ट जैसे 41,600 से 41,800 हुआ करता था ना, वो अब सपोर्ट हो जाएगा ये 44,565। ठीक है, ये आप 44,500 से 44,600 की रेंज भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 60-70 पॉइंट की मंथली चार्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये 44,500 से 44,600 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे मंथली चार्ट में एमसीबी मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बेरिश प्रोजेक्शन के साथ बड़ी बड़ी रेड कैंडल क्लोज नहीं कर सकती है, तब तक हम मंदी में है नहीं। ठीक है, तेजी में ही थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, ऊपर के लेवल जो रिवर्सल के लेवल है वो बता सकता हूँ, लेकिन मंथली चार्ट में ये जो दो लेवल है बस आपको याद रखने हैं, बाकी सारा का जो सारा एक्सप्लेनेशन है मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अब ये वीकली चार्ट का नैरो रेंज है, पूरा ने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप क्लियर कट देख सको। 46,320 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था ये आप देख सकते हो, उसके ऊपर जा नहीं रहा था और उसके ऊपर गया तो पहले थोड़ा गैप अप खुला और वहाँ से तेजी हुई, और ये 47,455 या 56 और 48,150 या 149 के अराउंड भी आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 मतलब कि 5 हफ्ते एक रेंज में घूमी और 2 हफ्ते ने गिरावट दी। जैसे ही 47,455 को काटा, ठीक है, तो 45,970 जो है वहाँ के आके क्लोज किया, और उसके बाद ये 44,820 वाला जो आप देख सकते हो, जो पुराना रेसिस्टेंस है, एग्जैक्टली रिवर्सल किया, जो गैप था उसको भी फिल किया, और जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वहाँ से एग्जैक्ट रिवर्सल दिया, और यूं ही नहीं चला गया। ठीक है, लंबी पूछे बनाई, तेजी में भी ऊपर वाली पूछे बनाई, मंदी में भी नीचे वाली पूछे बनाई। उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, उसका स्टॉप लॉस दोनों तरफ से खाया। ठीक है, यहाँ पे ये आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, आप एकदम लास्ट से शुरू करोगे ना तो फिफ्थ कैंडल, ठीक है, वो ग्रीन कैंडल है। 45,218 के अराउंड का आप देख सकते हो ओपन है, और 45,970 के अराउंड का क्लोज है। उसका एग्जैक्टली कहाँ पे है, 46,900 के अराउंड है। ठीक है, और एकदम लेफ्ट साइड से ये 48,150 वाला कैंडल देखोगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे जो कैंडल टच कर रहे हैं 48,150 को, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है, उसकी पूछ आप देख सकते हो 46,898 के अराउंड ही है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ से ही रिवर्सल लिया। उसके बाद आप देख सकते हो एकदम लास्ट से चले जाओ, 1 2 3 4 चौथा कैंडल 45,970 के अराउंड का ही जो है वो ओपन है, और 44,820 के अराउंड का जो है वो पूछ बनाया और ऊपर आके क्लोज दिया, और 44,820 को भी काटा जो थर्ड लास्ट कैंडल देखो तो। ठीक है, और ऊपर चला गया, और 46,320 का जो लेवल है उसके ऊपर भी क्लोज दिया, और वापस नीचे आया तो 46,320 का सपोर्ट लेके 47,455 को क्रॉस नहीं किया, वहाँ तक गया। और ये जो लास्ट हफ्ता गया 46,320 को भी काटा, 45,970 को भी काटा, लेकिन एक लंबी पूछ बनाई और 46,900 को काट के 47,455 के आजू बाजू क्लोज करने की कोशिश की, उसके ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पे क्या है कि रेसिस्टेंस बना के वापस 46,900 या 46,320 आ सकता है, ऐसी लंबी पूछ है बना सकता है। तो बैंक निफ्टी है बहुत ही हाईली वॉलेटाइल है दोस्तों। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में भी कमाना मुश्किल है दोस्तों। तो क्या है कि उसकी जगह इंट्राडे में अगर आप काम करते हो तो इन द मनी ऑप्शन में काम कर लेते हो, या फिर नेक्स्ट वीक में चले जाते हो, तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की। हाईली वॉलेटाइल है, लेकिन जो समझ नहीं सकता है उसके लिए खतरा है, जो समझ सकता है उसके लिए तो क्या है कि जगह ही जगह है। 100-200 पॉइंट लेना आसान है दोस्तों इतनी वॉलेटिलिटी में। पोजिशनली बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, और एकदम पोजिशनली भी नहीं बोल रहा हूँ। वीकली चार्ट में इतनी लंबी लंबी कैंडल है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे मैनेज करोगे, नहीं होगा। ठीक है, तो डेली चार्ट में क्या है कि आप जिस दिन मूवमेंट नहीं है बैंक निफ्टी में, छोटी जो है कैंडल है बनती है 200-400 पॉइंट की, ठीक है, तो चाहे अप साइड या डाउन साइड आपको जो भी लगे उस हिसाब से एक लंबा टारगेट लेके खड़ा हो जाओ, और आपके विरुद्ध सिचुएशन चली जाए तो कैंडल तो छोटी है, उसका हाई आपके विरुद्ध की पोजीशन का हाई ब्रेक करे या आपके विरुद्ध की पोजीशन का लो ब्रेक करे, मतलब कि उल्टा हो जाए, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो जो लॉस है तो स्टॉप लॉस आपका अगर लग जाता है या जो लॉस है वो ले लो कम से कम, और आपकी फेवर में खड़ा, मतलब कि आपकी फेवर में जो सिचुएशन जा रहा है
तो आप लास्ट तक खड़ा रह सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो प्रॉफिट में जल्दी मत भागो, लॉस में जल्दी भागो। लोग क्या करते हैं, लॉस में खड़े रहते हैं, एक्सपायरी आती है जीरो होने देते हैं, प्रॉफिट में थोड़ा बहुत मिलता है तो भागने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे। यहाँ पे आपको जो चार्ट के सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो क्लियर कट दिखेंगे। ये वाइड रेंज वाला चार्ट है, ये नैरो रेंज वाला चार्ट है। ठीक है, तो वीकली चार्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, कर दिया है। तो ये जो गैप है उसको भी फील किया रेड कैंडल के साथ, और एग्जैक्टली 44,820 का जो लेवल है वहाँ से रिवर्सल आया। लेकिन मेरे को लगता था 44,000 के नीचे जो 43,800 का है ना, वहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींची नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ज़्यादा हो जाएगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर होगी तो खींच लेंगे, वरना ये 43,800 के अराउंड भी अगर आप देखोगे ना तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही जो है एकदम वीकली चार्ट के जो भी कैंडल बने हैं, ठीक है, वो एकदम रेंज बाउंड है। मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट रेंज बाउंड रहा है। ये 43,800 का लेवल है, अगर आप देखो 44,000 के नीचे। ठीक है, तो ये है वीकली लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे बताए थे ना, ये दो लेवल आपने याद रख लिए। वीकली में क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। एक 47,455 का ख्याल रखना, वो रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर गिरावट आती है, अगर बेरिश प्राइस एक्शन बनती है तो ठीक है, क्योंकि पुराना जो है सपोर्ट है, तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस बनने की कोशिश जरूर करेगा। और 47,433.85 का जो हाई है वो शायद सैटरडे का ही है या फिर फ्राइडे का होगा, एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, सैटरडे का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बना है तो 46,900 तक आ सकता है, या 46,320 तक भी आ सकता है, या 45,970 पर भी आ सकता है। लेकिन 47,455 को खा गया तो उसके ऊपर का लेवल 48,150, और उसके ऊपर तो खुला आसमान है ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो लेवल है याद रखने लायक है। अभी आपको 48,150 जो टारगेट होगा, अगर वो निकलता है तो याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर निकल गया बाइंग साइड तो याद रखने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ यही लेवल याद रखना है, 47,455 का। ठीक है, ये जो लेवल है रेसिस्टेंस बनाकर बेरिश प्राइस एक्शन बने तो आप 46,900 के लिए जा सकते हो, 46,320 के लिए जा सकते हो, और बुलिश प्राइस एक्शन बने तो 48,150 के लिए जा सकते हो। तो अभी आपको याद रखना है 47,456, यानी कि 47,400 से 47,500 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, वही याद रखना है। मान लो कि आपको बेरिश प्राइस एक्शन लगता है, ठीक है, तो आप फुट साइड चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे लंबा खड़े रहो। और मान लो कि अगर आपकी फेवर में ना आया और बुलिश प्राइस एक्शन बन गया, या जैसे तैसे करके 47,456 के ऊपर चला गया, तो एक छोटा लॉस लेके निकल जाओ। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे 47,455 के अराउंड आपने तेजी कर डाली और यहाँ से मंदी हो गई, ठीक है, तो स्टॉप लॉस छोटा रख के निकल जाओ, जो भी डेली चार्ट में सपोर्ट आ रहा है वो। ठीक है, वहाँ पर तो आप 46,900 तक खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि टारगेट बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा ही चाहिए। ठीक है, टारगेट तो बड़ा चाहिए लेकिन स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। इतना बड़ा स्टॉप लॉस के लिए तो नहीं जाओगे अगर तेजी करोगे तो 46,900 तक। तो 47,456 के नीचे जो एकदम नज़दीक आता है वो नहीं लेना है। ठीक है, जो सेकंड लेवल है वहाँ पे जाना है। ठीक है, वरना परफेक्ट स्टॉप लॉस रखने के लिए जाओगे तो वो मार्केट खा ही जाएगा, क्योंकि और बंदा यही ही करता है आजकल, जो टेक्निकली एक्सपर्ट होता है, तो मार्केट उसका एसएल खाने के लिए आएगा ही आएगा। तो एकदम छोटा भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है। ठीक है, जो लॉस है वो प्रॉपर तरीके से लेना है, ना बहुत ही बड़ा लॉस लेना है, ना बहुत ही छोटा लॉस लेना है। ठीक है, तो ये 47,455 का लेवल है। मान लो कि यहाँ पे तेजी कर दी तो आप 48,150 तक खड़े रह सकते हो। लेकिन फेवर में नहीं आता है तो डेली चार्ट में जो भी सपोर्ट है, पहला या दूसरा, उसके नीचे अगर बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए तो लॉस ले लो। ठीक है, बाद में ये चिंता मत करो कि मैंने तो लॉस बुक कर लिया, वहाँ से मार्केट वापस 48,150 तक चला गया। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपके पास सेकंड पोजीशन है, सेकंड अपॉर्चुनिटी है ही है बाई करने की, क्योंकि आपके पास जो कैपिटल है वो सेफ है। ठीक है, आपने लॉस ही बुक किया है, पूरी कैपिटल नहीं गवाई है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी कैपिटल ही गवा देते हैं, तो वापस ट्रेड लेने का पैसा जो होता है वो बचता ही नहीं है। लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉफिटेबल्स जो स्क्रीनशॉट है वो ही देखना चाहते हैं और उसको वही अच्छे लगते हैं। मार्केट की ओरिजिनलिटी को कोई नहीं समझना चाहता है, और जो समझ गए वो धीरे धीरे करके कमा रहे हैं। ठीक है, वो किसी को कुछ पता नहीं रही है, किसी को कुछ बोल नहीं रही है, उसके मुंह से स्टॉक मार्केट शब्द भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो पूरा दिन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते रहते हैं वो ये वही लोग होते हैं।
ठीक है, 50-50, 100-100, 200-200, 500 लॉट में काम करते हैं। प्रॉफिट मिला तो स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, लॉस होता है तो काम करना बंद हो जाता है, कहीं पर कोई लॉस आता ही नहीं है। ठीक है, तो जिस दिन प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट नहीं आता है उस दिन हम समझ जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, दुनिया को सब मालूम ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये था वीकली का जो चार्ट का एनालिसिस है। ठीक है, सिर्फ यही याद रखने का। और ये वाइड रेंज वाला चार्ट है, ये नैरो रेंज वाला चार्ट है। पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर सीखना चाहो, देख सकते हो, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन उठा के कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो। बस आपको रिजल्ट मिलना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया था मंथली चार्ट, ये हो गया वीकली चार्ट। अब डेली चार्ट में आते हैं। ये नैरो रेंज वाला चार्ट है, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेंड लाइन मैंने नहीं खींचे हैं, यहाँ पे और 2 से 3 ट्रेंड लाइन खींची है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख सके। यहाँ पे क्या है कि वो एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब कि मज़ा नहीं आता पूरा स्क्रीन। तो जो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है उसके ट्रेंड लाइन खींचे है, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लर्निंग पर्पस के लिए देख सको उस हिसाब से है। या फिर वीडियो को पॉज करके, ये जो स्क्रीनशॉट है आपके सामने जो है वो रहेगा। अगर वीडियो को पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, और ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी उठा के कॉपी पेस्ट मार सकते हो। तो आपको क्या है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखने में बहुत ही बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, आपने तेजी कर दी, आपकी फेवर में गया तो खड़े रहो। मंदी हुई तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके भाग जाओ। आपने मंदी कर दी तो मंदी के लिए आप खड़ा रह सकते हो। ठीक है, लंबे टारगेट के लिए। और अगर तेजी हो गई तो छोटा स्टॉप लॉस लेके भाग जाओ। ठीक है, यही है। और मार्केट का जो प्रेडिक्शन होता है ना वो एडवांस रहता है। मार्केट में ये हो गया है वो नहीं चलेगा, क्या होने वाला है, आपका जो है व्यू क्या है। ठीक है, वहाँ पे आपकी जीत होगी, भले ही वो गलत हो जाए लेकिन आपकी जीत होगी। आपका एक्सपेक्टेशन है, हर बार तो गलत नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, और गलत होता है तो छोटा लॉस ले के भाग जाओ। 3 बार स्टॉप लॉस देगा, 4 बार देगा, 5 बार देगा, कभी ना कभी तो फेवर में जाएगा। और जिस दिन फेवर में चला गया, ठीक है, उस दिन आप 400 से 500 पॉइंट की कमाई आराम से कर सकोगे। लेकिन वो जिद मत करो। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ही कमाना है, आउट ऑफ द मनी में ही काम करना है, हीरो जीरो ही करना है। ठीक है, 10 रुपये वाला हार्डली कभी कभी 500-600 रुपये होता है। लेकिन जो 200 रुपये वाला, 300 रुपये वाला इन द मनी या नेक्स्ट वीक का जो कॉल पुट होता है, ठीक है, वो आराम से 250-300 रुपये होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप 10 to 20% रिटर्न लेना भी सीख जाओ कैपिटल के ऊपर, वो मोर देन इनफ है। और मान लो कि ट्रेड की कंपैरिजन करोगे ना, एक ट्रेड में मान लो कि आपने 5% निकाला, दूसरे ट्रेड में 10% निकाला, उस हिसाब से 10 ट्रेड आपकी ऐसे रखो और दूसरी साइड 10 ट्रेड ऐसे रखो जो आउट ऑफ द मनी आप हीरो जीरो करने के लिए जाते हो। वहाँ पे सिर्फ आपके फेवर में 1 से 2 ट्रेड आएंगे और यहाँ पे 10 में से 8 ट्रेड फेवर में आएंगे। अगर 10 में से 3 से 4 ट्रेड भी फेवर में आएंगे ना तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 10 में से 2 ट्रेड भी प्लस आए ना तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओवरऑल माइनस ही होगा, लॉस ही होगा। देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना और आपका जो भी एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करना। आप लोग क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो, आपका जो भी व्यू है शेयर नहीं कर सकते हो। हम ये भी बोलते हैं आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगर कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। या आपके पास कोई एडवांस लेवल का नॉलेज है, अगर आप शेयर करना चाहो, ठीक है, वहाँ पे कोई कंपलसन नहीं है। नहीं शेयर करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर शेयर करना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप में पर्सनल में मैसेज करे जा रहे भी मैं पर्सनली नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, अब जब मार्केट में मंदी हुई थी ये वेडनेसडे को, हमने बोला भी था ऑप्शन बायर का दिन हो सकता है। ठीक है, तो उस दिन काफ़ी सारे लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉल में खड़े थे। ठीक है, और हमने बोला था मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप है, तेजी कभी भी आ सकती है। तो ये जो थर्सडे और फ्राइडे जो तेजी हुई, ठीक है, थर्सडे नीचे से रिवर्सल आया और फ्राइडे वन वे रिवर्सल आया अपसाइड का। ठीक है, तब वो लोग बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में पुट में थे, मतलब कि दोनों साइड पैसे गए। ठीक है, अगर फेवर में नहीं आता तो स्टॉप लॉस ले लो ना, जिद मत करो। ठीक है, आपने जो है वो ट्रेड लिया है, तेजी मंदी की है, तो आपके रिवर्स में जा रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें, तो जिद मत करो खड़े रहने की। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी फेवर में नहीं आया, आपका एनालिसिस गलत हो गया, स्वीकार कर लो, ऐसे ले लो। लेकिन ऐसे लिया ही नहीं है। बाद में क्या है कि थर्सडे को एक्सपायरी थी, ठीक है, तो उस दिन तो जीरो हो गया। और फ्राइडे तो प्रीमियम भी महंगे होते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक जीरो होने वाला होता है वेडनेसडे। और 29 फरवरी थी तो थर्सडे को एक्सपायरी थी, वरना वेडनेसडे को होती दोस्तों। ठीक है, तो उस हिसाब से सब कुछ रहता है। और हमने बोला था अगर वेडनेसडे को मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है, वेडनेसडे को,
तो थर्सडे फ्राइडे मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन रेंज बाउंड नहीं रहा, ठीक है। तो वो एनालिसिस गलत हो गया, लेकिन उसमें लॉस तो नहीं आएगा ना, ठीक है। अगर लॉस आएगा तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके भाग जाएंगे, ठीक है। जो रिवर्सल आया वो थर्सडे को भी आया, फ्राइडे को भी आया, ठीक है। तो एनालिसिस गलत हुआ तो एक्सेप्ट करो ना, उसमें क्या, हमने बोला था रेंज बाउंड रहेगा तो मार्केट रेंज बाउंड नहीं रहा, ठीक है। तो ये एनालिसिस गलत साबित हुआ, ये एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, काम खत्म, बात खत्म। लेकिन जिद मत करो, जिद करोगे तो मार्केट नहीं कमाने देगा। और साथ ही साथ टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी पोजीशन में। आप खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में पोजीशन बनाते हो, वो नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है, आप क्विक डिसीजन मेकर नहीं हो, तो मेहरबानी करके कैश स्टॉक्स में काम करें। भले वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेकिन सेफ एंड सिक्योर तो रहेगा, प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टॉप लॉस आया तो ले लो, टारगेट आया तो ले लो, काम खत्म, बात खत्म, ठीक है। पैसा मिल गया तो कोई बात नहीं, भूल जाओ। लॉस आया तो लिख लो कितना आया, खर्चा पानी भी ऐड कर लो कितना आया, तो उसके साथ नेक्स्ट ट्रेड लो, तब दिमाग में रखो कि ये जो लॉस हुआ है मेरे को कवर नहीं करना है, ये जो लॉस हुआ है उनसे दुगना प्रॉफिट करना है। मैंने ये जो है वो सीखने की लर्निंग पर्पज़ की फ़ी दे है, जो फ़ी है मैं मार्केट को दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो लॉस है मेरे को कवर नहीं करना है। मान लो कि 3,000 का लॉस आया ना, तो 3,000 का लॉस है, मेरे को कवर नहीं करना है, लेकिन 6,000 कमाना है। 6,000 कमा लिए तो 3,000 का लॉस अपने आप कवर हो जाएगा। तो 6,000 प्रॉफिट करने के लिए जो सीखना है उसके पीछे आप वक्त दीजिए, उनके पीछे आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये जो है वो डेली चार्ट के पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस है, आप लोगों को क्लियर कट दिख सके, ट्रेंड लाइन कॉपी पेस्ट मार सकते हो, ठीक है। आपको रिजल्ट मिले और आपको थोड़ी बहुत ग्रिप आए और आप धीरे धीरे थोड़ा बहुत कमा लो तो हमें भी खुशी होगी, ठीक है। और पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड नहीं करते हो तो लेवल को लिखो, धीरे धीरे पहचानने लगो मार्केट में। जब फंड की व्यवस्था हो जाए तो धीरे धीरे शुरू करना। ऐसा भी नहीं है आपके पास अभी फंड नहीं है तो करना नहीं है। कुछ लोग क्या होता है, फंड नहीं है तो सीखते भी नहीं है। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं, लाखों का फंड होता है तो एक साथ लगा देते हैं। तो ये दोनों गलती कभी नहीं करनी है। फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, सीखते रहो, सीखने में कोई फंड की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। लेकिन जिस दिन फंड आ जाए तो धीरे धीरे काम शुरू कर सकते हो। और एक साथ ज़्यादा फंड आए, ठीक है, तो वो जुआरी की तरह, मतलब कि जो गैम्बलर होता है उसकी तरह लगा मत देना, ठीक है। सीखते रहना, उसका अलोकेशन करना कि भाई मेरे को 5% कैपिटल यहाँ पे लगाना है, 10% कैपिटल यहाँ पे लगाना है। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं ना, उस हिसाब से सोचना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और ये वाइड रेंज वाला चार्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन से लेवल है, क्या किया है। तो ये देखिए 46,900 का लेवल बोला था ना, मैंने बोला था ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। और ब्रेकआउट होने के बाद जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं उसको फंसाने के लिए आता है। एडवांस प्रेडिक्शन था, सब कुछ सही हुआ, फंसाया। ये आप 46,900 के अराउंड देख सकते हो। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी किया, ग्रीन कैंडल भी बनाया, उसके ऊपर क्लोज भी दिया, और उसके बाद उसका जो हायर हाई था, ठीक है, उसको भी ब्रेक किया। लेकिन 47,430 को टच नहीं किया, 46,900 के अराउंड का एग्जैक्टली जो है वो लो किया, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे जो सपोर्ट था, तो ये टेक्निकली बुलिश प्रोजेक्शन के लिए परफेक्ट सही था। फिर भी आप 46,900 से देख सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनाया, और उसके बाद 46,900 के लेवल को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उसके बाद 46,900 का जो लेवल है वहाँ पे एग्जैक्टली हाई किया। और 46,565 का जो लेवल है, ठीक है, 46,565 का लेवल वहाँ पे क्लोज दिया। उसके नीचे 46,320 के अराउंड का लो किया। वापस जो गिरावट आई वेडनेसडे को आई, और 45,657 से रिवर्सल लिया, और 46,320 का एग्जैक्टली हाई किया। और वो हाई काटा तो फ्राइडे तेजो तरार तेजी हुई। और मैंने ये भी बोला था अगर मार्केट को तेजी करनी है तो तेजी वालों का माल छुड़वाने के लिए जरूर आएगा। तो ये आप देख सकते हो 47,430 से 45,655 का लेवल कितने दिनों में आया, 1 2 3 4 5 6 7 दिनों में आया। और सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिनों में आया। और सिर्फ 2 दिन में वो सारा का सारा जो मार्केट है वो रिकवर कर दिया। और सैटरडे को मार्केट ओपन था तो 47,430 का जो ट्रेंड लाइन आटा है ऑलरेडी खींचा हुआ है, ठीक है। और एग्जैक्टली आई कहाँ पर किया सैटरडे को, 47,433.85 का। टेक्निकली परफेक्ट रहा, लेकिन टेक्निकली जो परफेक्ट थे उन लोगों का माल छुड़वाने के लिए आएगा। और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट की जो कंडीशन है वो लोअर हाई लोअर लो की है।
ये 46,900 के अराउंड का जो आई था ना, मैंने बोला था। अब क्या है कि लोअर आई तो है, लेकिन लोअर लो अगर करना है तो ये जो 44,800 के नीचे का लेवल 44,488 यानी कि 44,500 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था, ठीक है। तो ये जो लेवल है 46,900 का जो लोअर आई किया था, और मैंने बोला था ये 44,820 या ये 44,488 का जो ट्रेल लाइन आता है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल आप 44,500 भी पकड़ सकते हो। उसके नीचे जाएगा तो लोअर आई लोअर लो होगा, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर आएगा तो ये मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज होगी, जितना भी उछाल आएगा बेचने के लिए होगा। लेकिन ये जो उसके नीचे नहीं जाएगा तो मार्केट की कंडीशन बदल सकती है। और जो लास्ट हफ्ता गया, लास्ट वीक गया, मतलब कि उनसे पहले का जो हफ्ता, ठीक है, मैंने वहाँ पर बोला था आने वाला नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलिंग ऑन राइज की मार्केट है, वो बाइंग ऑन डीप में बदल सकती है। तो हम तय नहीं करेंगे, आने वाला हफ्ता तय करेगा, आने वाला वक्त तय करेगा। और मैंने बोला था उस वक्त फ्राइडे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्राइडे को कोई मोमेंटम आया नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला था कि फ्राइडे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं आया था। तो नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वहाँ से बाइंग ऑन डीप की कंडीशंस हो सकती है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, वो गलत भी हो सकता था, लेकिन सही साबित हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें है ऐसे काम करती है, ऐसे होती है। तो ये जो था, ठीक है, 46,900 के ऊपर गया और मैंने बोला था तेजी वालों को माल छुड़वाने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन मार्केट की कंडीशन अब बाइंग ऑन डीप हो गई है, क्योंकि 46,900 के अराउंड काटा, ब्रेकआउट परफेक्टली हुआ, उसके ऊपर कैंडल भी क्लोज किया, सब कुछ हुआ। तो तेजी वालों को फंसाने के लिए आना ही तो बनता था। और मैंने ये भी बोला था ये 46,565 का लेवल, 46,320, 45,970 या फिर ये 46,655 या 45,200 या 220 या 218 जो भी है, ठीक है, ये रिवर्सल के पॉइंट है, रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो ये 46,320 के अराउंड ये सपोर्ट लिया था ना, तो हमें लगता था कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, ठीक है, लेकिन नहीं आया, ठीक है, 46,320 के अराउंड, क्योंकि वो वेडनेसडे को जो है वो टेक्निकली परफेक्ट नॉलेज वालों को फंसाने के लिए जो है वो आना चाहता था और ऑलरेडी आया। और 45,970 के अराउंड भी कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। तो अब सब लोगों को क्या लगा कि 46,320 के नीचे ब्रेकडाउन हो गया है, टेक्निकली परफेक्ट, उसके नीचे कैंडल ने क्लोज भी दिया है। तो थर्सडे को क्या हुआ, उसका जो लो है उसको भी काटा, तो मंदी वाले और भी कंफर्म हो गए। और काफ़ी सारी पोजीशन अगर आप लोग डेटा देखते होगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा, पुट भर भर के बाई हो रहे थे। तो एग्जैक्टली वहाँ से रिवर्सल आया और फ्राइडे को तो तेजो तरार रिवर्सल दिया, और सैटरडे को तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के चेकिंग के हिसाब से जो मार्केट ओपन होना था सैटरडे को तो किया था 9:15 से 10:15 बजे, और 9:15 से 10:15 तो नहीं बोल सकते, 9 से 9:07 पे प्री ओपन रहता है, और 9:15 को खुला था और 10 बजे क्लोज हो गया था। और वापस 11:30 से 12:30 बजे कंटिन्यू किया था और 12:30 बजे क्लोज हो गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से सैटरडे का क्लोजिंग सेशन था, तो कोई ज़्यादा मूवमेंटम नहीं था। और 47,433.85 का बैंक निफ्टी स्पोर्ट ने हाई किया था, जो कि जो ट्रेंड लाइन गुजर रहा है वो 47,430 के अराउंड ही गुजर रहा है, ठीक है। तो ये टेक्निकली तेज़ी करने वालों को चार्ट में तेज़ी दिखा के उन लोगों को फंसाने के बाद, उन लोगों का माल छुड़वाने के बाद मार्केट ने वापस तेज़ी की, जैसा एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन हमारा जो एनालिसिस था, प्रेडिक्शन था, वो था और वो सही साबित हुआ। अगर गलत साबित होता तो एक्सेप्ट कर लेते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा डेली, वीकली एंड मंथली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी स्पॉट, ठीक है, जिसको आप पोजिशनल लेवल्स भी बोल सकते हो। तो जितना हो सके इतना वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर उन लोगों ने लॉस नहीं किया है तो भविष्य के लॉस से बच जाएंगे, और अगर वो लॉस कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में लॉस करना बंद करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करना शुरू करेंगे। तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट चाहिए होता है वो ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।